उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर भारत के 4 पवित्र धामों में से एक है, जहां हर साल आषाढ़ माह में भव्य रथ यात्रा का आयोजन होता है। हिंदू धर्म में जगन्नाथ रथ यात्रा का बहुत अधिक महत्व है। जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ विराजमान हैं, जो कि श्री हरि विष्णु के अवतार श्री कृष्ण का ही रूप माने जाते हैं। जगन्नाथ का अर्थ होता है जगत के नाथ। आषाढ़ माह की द्वितीय तिथि को यह रथ यात्रा शुरू होती है और शुक्ल पक्ष के 11वें दिन भगवान की वापसी के साथ इस यात्रा का समापन होता है। भगवान जगन्नाथ के मंदिर से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार मध्य भारत में इंद्रद्युम्न नाम के एक राजा रहते थे। इनकी राजधानी का नाम अवंती था। वो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे और हमेशा भगवान विष्णु के दर्शन के लिए इच्छुक रहते थे। एक बार एक ऋषि घूमते हुए उनके महल में आ पहुँचे और राजा से बोले, राजन, उड़ीसा में भगवान विष्णु के भव्य रूप नील माधव को पूजा जाता है, मगर वह जगह उड़ीसा के कौन से हिस्से में है ये आपको पता लगाना पड़ेगा। राजा ऋषि से कहते हैं कि क्या आप सत्य कह रहे हैं ऋषि देव? आपकी यह बात सुनकर तो मेरा मन भगवान विष्णु से मिलने को लालायित हो गया। राजा इंद्रद्युम्न अत्यंत आनंदित हो उठे और तुरंत महल के मुख्य पुजारी के भाई विद्यापति को आदेश दिया कि वो उड़ीसा जाकर नील माधव की खोज करे। राजा के आदेश अनुसार विद्यापति उड़ीसा भ्रमण करने निकल गए। बड़ी ही लंबी यात्रा करने के बाद जब विद्यापति उड़ीसा पहुँचे तो उन्हें कुछ गुप्तचरों से पता चलता है कि सबरू के मुखिया विश्ववासु एक गुफा के अंदर नील माधव की पूजा करते हैं। विद्यापति विश्ववासु के पास गए और बोले, महाशय, कृपया करके आप मुझे देव पूजा का स्थान दिखा दीजिए। मैं विश्वास के साथ आया हूँ। विश्ववासु कहते हैं, नहीं नहीं, मैं तुम्हें उस स्थान पर नहीं ले जा सकता, मुझे माफ़ करो। विद्यापति सोचते हैं, अब मैं क्या करूं? यदि मैं ऐसे ही वापस गया तो महाराज को क्या जवाब दूंगा? मुझे कोई और रास्ता ढूंढना होगा। विद्यापति उसी गांव में रुक गया। कुछ दिनों में विद्यापति को विश्ववासु की बेटी ललिता से प्यार हो गया और दोनों ने शादी भी कर ली। शादी के कुछ दिन बाद विद्यापति ने अपनी पत्नी से कहा, ललिता, क्या तुम नील माधव की सिर्फ एक झलक दिखाने के लिए अपने पिता से कह सकती हो? तुम्हारे पिता तुम्हारी बात नहीं टालेंगे। ललिता कहती है, ठीक है, पिताजी को आने दो, मैं बात कर लूँगी। ललिता अपने पिता से बात करती है और उसके पिता मान जाते हैं, परंतु विश्ववासु एक शर्त रखते हैं कि विद्यापति अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर जाएंगे। विद्यापति शर्त मान लेते हैं, पर वो बड़ी ही चालाकी से अपने साथ कुछ सरसों के दाने ले जाते हैं और गुप्त गुफा के रास्ते को याद रखने के लिए रास्ते में सरसों के दाने गिराते जाते हैं। गुप्त गुफा में पहुंचने के बाद जब विद्यापति ने नील माधव की छवि को देखा तो उन्हें देखते ही रह गया। गुप्त गुफा से लौटकर विद्यापति ने राजा इंद्रद्युम्न को सब कुछ बताया। तब राजा इंद्रद्युम्न भी अपने प्यारे भगवान के दर्शन के लिए तुरंत निकल गए। लेकिन जब राजा विद्यापति के साथ गुप्त गुफा में पहुंचे तब उन्हें वहां कुछ नहीं दिखा। नील माधव अंतर्ध्यान हो चुके थे। राजा विद्यापति से कहते हैं, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, प्रभु कहाँ गए? विद्यापति कहते हैं, मैंने तो यहीं उनके दर्शन किए थे, पर अब वो अंतर्ध्यान हो गए। राजा निराश होकर वापस महल में लौट आए। उसी रात भगवान विष्णु उनके सपने में आए और बोले, राजन, तुम पुरी के समुद्र तट पर जाओ, वहाँ तुम्हें एक लकड़ी का लट्ठा मिलेगा जो पानी में तैर रहा होगा, उसे लेकर आओ और उससे मूर्ति का निर्माण करो। राजा ने इस संदेश का पालन किया और वो पुरी के समुद्र तट पर पहुँच गए और वहाँ उन्हें सचमुच एक लकड़ी का लट्ठा पानी में तैरता हुआ दिखाई दिया। लेकिन राजा के सैनिकों की लाख कोशिशों के बावजूद भी कोई उस लकड़ी के लट्ठे को उठा नहीं पा रहा था। अंत में कबीले के सरदार विश्ववासु की सहायता से उस लट्ठे को महल में लाया गया, परंतु
उस लकड़ी के लट्ठे से कोई भी कारीगर नील माधव की छवि को तराश नहीं पा रहा था। जब इस काम को करना नामुमकिन हो गया, तब फिर से भगवान विष्णु ने राजा को सपने में दर्शन दिए और कहा, राजन, तुम देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा की आराधना करो, वो इस कार्य को अवश्य पूरा करेंगे। भगवान विष्णु के कहने पर राजा ने देवताओं के शिल्पकार श्री विश्वकर्मा से प्रार्थना की। तब वो सबके समक्ष एक बूढ़े बढ़ई के रूप में प्रकट हुए और राजा से बोले कि राजन, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं कुछ ही दिनों में तराश कर मूर्तियाँ तैयार कर दूंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। राजा कहते हैं, बोलिए प्रभु, मुझे आपकी सारी शर्त मंजूर है। मैं भगवान श्री विष्णु की मूर्ति को 21 दिनों में बना के तैयार कर दूंगा, पर मैं ये कार्य अकेले में एक बंद कक्ष में रहकर करूंगा। यदि किसी ने भी कक्ष के द्वार को 21 दिन के पहले खोला तो मैं कार्य को अधूरा छोड़कर चला जाऊंगा। राजा कहते हैं, मुझे आपकी सारी शर्त मंजूर है, कृपा करके आप कार्य को आरंभ कीजिए। और फिर भगवान विश्वकर्मा ने कक्ष के द्वार बंद करके अपने कार्य में लग गए। लोगों को उस कमरे से केवल आरी, छीनी और हथौड़ी की आवाज़ सुनाई देती थी। लेकिन 15 दिनों के बाद जब रानी गुंडीचा को कमरे से कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी, तब वो घबरा गई और महाराज के पास गई और बोली, स्वामी, जिस कमरे में मूर्ति बनने का कार्य चल रहा है वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आ रही है। कहीं वह कारीगर भूख प्यास के कारण मर तो नहीं गया? आप एक बार कक्ष को खोलकर देख लीजिए, कहीं हमारे सर कोई पाप तो ना लग जाए। राजा साहब कहते हैं, महारानी, हमसे उन्होंने यही शर्त रखी थी कि 21 दिनों तक कक्ष के द्वार ना खोले जाएं। कहीं कोई अनहोनी हो गई तो? रानी कहती हैं, महाराज, ऐसे भी हम चिंता में हैं, कक्ष को खोले बिना कुछ पता नहीं चलेगा। रानी गुंडीचा ने राजा से कक्ष का द्वार खोलने की जिद की और फिर वह द्वार खोल गया और राजा के ऐसा करते ही वो बुढ़ा कारीगर के रूप में बने भगवान विश्वकर्मा गायब हो गए और अपने पीछे आधी बनी 3 मूर्ति छोड़ गए। राजा को इस बात से बहुत दुख पहुंचा कि उन्होंने विश्वकर्मा की बात को नहीं माना और शर्त तोड़ दी। इसी कारण प्रभु जगन्नाथ के हाथ और पांव आधे बने हुए हैं। राजा इंद्रद्युम्न ने उसी रूप में मूर्तियों की स्थापना की, जो कि आज जगन्नाथ मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हैं, जहाँ श्री कृष्ण भगवान जगन्नाथ के रूप में बड़े भाई बलराम और छोटी बहन सुभद्रा के साथ विराजमान है। प्रभु जगन्नाथ को भी बुखार होता है, उनको भी दवाई दी जाती है। कभी कभी वो ठीक हो जाते हैं, कभी कभी नहीं। उनका पुनः जन्म होता है, जिसे नवकलेवर कहा जाता है, जो हर 8 साल, 12 साल और 19 साल में एक बार होता है। इन दिनों उड़ीसा सरकार पुरी में अंधकार का ऐलान करती है और कुछ खास पुजारी अपनी आंखों पर लाल कपड़ा और हाथों में लाल कपड़ा बांधकर पुरानी मूर्ति से कुछ रहस्यमय चीज निकाल कर नई मूर्ति में लगा देते हैं, जिसे ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है। ब्रह्म जो जीवन का प्रमाण देता है। जैसे प्रत्येक मनुष्य के शरीर में आत्मा होती है, उसी प्रकार प्रभु जगन्नाथ के शरीर में ब्रह्म या परमात्मा रहते हैं। यही कारण है कि प्रभु जगन्नाथ दुनिया के एकमात्र जीवित ठाकुर जी हैं, जो भक्तों की पुकार सुनते हैं, समझते हैं और उनकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। श्री जगन्नाथ मंदिर के ऊपर स्थापित लाल ध्वज सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। प्रतिदिन सायकाल मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज को मानव द्वारा उल्टा चढ़कर बदला जाता है। कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण की मृत्यु हुई थी, तब एक बहेलिये ने ही उनका अंतिम संस्कार किया था, लेकिन उस वक्त श्री कृष्ण का दिल आग में जला नहीं था। इस वजह से बहेलिये ने उस हृदय को लकड़ी के गुच्छे में बांधकर समुद्र में प्रवाहित कर दिया था, जो फिर बहते बहते पुरी के समुद्र तट पर पहुंचा और फिर वहां से राजा इंद्रद्युम्न
ने उसे प्राप्त करके जगन्नाथ जी की मूर्ति का निर्माण करवाया। तो दोस्तों, आज की जगन्नाथ जी की कहानी में बस इतना ही। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।